हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं देशराज, आप सभी का देशराज पीसीएम एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। आज काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। तो आज हम लोग देखेंगे, आपका केमिस्ट्री का पेपर जो है सबसे लास्ट में है, तो आज हम लोग केमिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जिनको आपको तैयार करके ही जाना है। जो है मतलब पूरे बुक के ही क्वेश्चन हैं। तो हमने इसको कुछ बोर्ड पर लिख रखा है और कुछ अभी बाद में लिखेंगे, तो आप इनको बारी बारी से देखेंगे। जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं, तो इनको आप क्या करिएगा, तैयार करके ही आपको जाना है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो है पेपर में। ठीक, तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं जो हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है कि मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता को समझाइए। ठीक, तो इसकी डिफिनीशन लिखने के लिए भी आती है, लेकिन डिफिनीशन से ज़्यादा पहले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, इन पर न्यूमेरिकल आते हैं जो है। ठीक, तो इनके आप न्यूमेरिकल अच्छे से देख कर जाइएगा। ठीक, इनके न्यूमेरिकल हमने एक वीडियो में सारे करवा रखे हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक, और इनकी परिभाषा भी आप पढ़ कर जाएंगे। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। ठीक, दूसरे क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है मोल प्रभास से आप क्या समझते हैं, मतलब इसको समझाइए। इसकी भी डिफिनीशन पिछली बार में इस पर न्यूमेरिकल आया हुआ था जो है। ठीक, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, पहले चैप्टर से है, सोल्यूशन से। ठीक, तो इससे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद में है कोल राउस का नियम समझाइए। कोल राउस के नियम के साथ साथ आप हेनरी का नियम भी याद कर लेंगे। ठीक, वो ही पूछा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए। ठीक, फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताइए जो है। ठीक, इसका एक फार्मूला आता है, इसी को निर्दिष्ट समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी कभी कभार कहता है कि सूत्र को लिखिए और इसमें प्रयुक्त संकेतों का अर्थ भी लिखिए। तो जिस सूत्र में जो जो चीजें आई रहती हैं उसका अर्थ भी आपको बताना होता है। तो पहले आप इन 7 क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद और आगे क्वेश्चन हम लिख रहे हैं बोर्ड पर। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से जो है 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। ये दोनों परिभाषाएं हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके लक्षण भी आप तैयार करके जाएंगे और इसका क्या उपयोग है वैद्युत रासायनिक श्रेणी का। ठीक, दोनों ही क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है सेल स्थिरांक क्या है, सेल स्थिरांक तथा चालकता में संबंध ज्ञात कीजिए। यहाँ एक फार्मूला ड्राइव होता है, आप उसको भी अच्छे से तैयार करके जाएंगे जो है। फिर अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता को परिभाषित कीजिए। ठीक, क्वेश्चन कई बार इस प्रकार से भी आ सकता है कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर लिखिए जो है। ठीक, कम से कम आप 3 अंतर याद करके जाइए। ठीक, और आप ध्यान दिए रहेंगे यहाँ पर जो है, चाहे प्रथम कोट की अपक्रिया हो चाहे शून्य कोट की अपक्रिया हो, उसका मात्रक जरूर याद करके जाएंगे। पिछली बार 2 से 3 सेटों में देखे गए थे मात्रक ही पूछे जा रहे थे जो है। ठीक, तो आप इसके जो है प्रथम कोट की अपक्रिया और शून्य कोट की अपक्रिया के मात्रक अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जो है क्या कह रहा है। कह रहा है शून्य कोट की अपक्रिया का व्यंजक प्राप्त कीजिए। या एक पूरा डेरिवेशन है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। जो है शून्य कोट की अपक्रिया का व्यंजक है और प्रथम कोट की अपक्रिया दोनों का ही व्यंजक है, लेकिन शून्य कोट का पिछली बार पूछा गया था, तो इसको आप तैयार करके जाएंगे और प्रथम कोट की अपक्रिया का एक बार देख कर जाएंगे। ठीक, अच्छा, इसमें ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चन आपको नहीं मिले विद्या में या फिर कहीं से आप पढ़े हैं छूट गया है, तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा जो है, हम उसमें से उस क्वेश्चन को फिर से पढ़ा देंगे यहाँ पर। ठीक है, जो है तो आप बताने कष्ट करेंगे जो है। ठीक, तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है शून्य कोट की अपक्रिया का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व नामक चैप्टर से है, देखिए ध्यान से। कह रहा है लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, इसको उदाहरण सहित समझाइए जो है। ठीक, तो इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये उपसह संयोजी यौगिक से है, चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये 5वें चैप्टर से है। लिगेंड क्या होते हैं, एक दंतु तथा द्विदंतु लिगेंड में को परिभाषित कीजिए, समझाइए। ठीक, ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था जो है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक, इसमें बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में सारे क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। ठीक, तो इसलिए आप सारे क्वेश्चनों को तैयार करके जाइएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसे बीबीटी बोलते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी,
इसको समझाइए और इसकी सीमाएं भी लिखिए, साथ में इसके आप उदाहरण भी तैयार करिएगा जो है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गए जो है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद और आगे क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो है, ठीक। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 15 तक हो चुके हैं, ठीक। तो देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT को समझाइए, ठीक। ये थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको आप विद एग्जांपल तैयार करके जाएंगे, ठीक है। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। यही 5वें चैप्टर से है वर्नर सिद्धांत, इसको भी आप उदाहरण सही समझा मतलब तैयार करके जाइएगा जो है। उसके बाद में है IUPAC नामकरण, इस टाइप के उपसा संयोजी यौगिक से IUPAC का आना 110% तय है, ठीक। अगर 100% ज्यादा भी होता है तो आप हम ये दो लिखे हैं, ये दोनों नहीं कि यही दोनों आएंगे, लेकिन हाँ इस टाइप के जरूर आएंगे, ठीक। तो इस टाइप के IUPAC आप पढ़ कर जाएं जो है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आना 110% तय है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको भी आप ध्यान से देखिए जो है क्या कह रहा है। कह रहा है एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर, फिर उसके बाद में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में एमीन, इतने चीजों की आपको बनाने की विधियां तैयार करके जाना, ठीक। फिर से ध्यान देख लेंगे किन किन चीजों की बनाने की विधियां को तैयार करना, एल्कोहल, फिनाल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन, इनके सबके बनाने की विधि आपको तैयार कर लेना, कम से कम 3-3 विधियां तैयार कर लेना, ठीक। उसके बाद जितने ऊपर मैंने लिख रखे हैं सबके IUPAC नामकरण भी आपको तैयार करके जाना है, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका उपयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है, ठीक। मतलब ल्यूकास अभिकर्मक क्या है या ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसको आप तैयार करेंगे, इसको किस प्रकार के पदार्थ को पहचानने में किया जाता है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, ये प्रयोगशाला विधि है, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, ठीक। तो हमने इस फर्स्ट पार्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 21 तक बता दिए हैं, ठीक। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम सेकंड वीडियो में डाल देंगे जो, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, इसी प्रकार की वीडियो आगे आपको मिलती रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।